Hi, this is Rumana Javed. Today my topic is endocrine system, anatomy and physiology review. Slide number 1. The endocrine system is a network of glands. Endocrine system glands का एक नेटवर्क है जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ये हार्मोन हमारी बॉडी के सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन्स हमारे जिस्म के सेल, ऑर्गन्स और सिस्टम को फंक्शन में रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है, इफ़ योर एंडोक्राइन सिस्टम इजंट हेल्दी यू माइट हैव प्रॉब्लम्स। अगर आपका एंडोक्राइन सिस्टम हेल्दी नहीं होगा तो आपको प्यूबर्टी को डेवलप करने में, प्रेगनेंसी और स्ट्रेस को मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा वज़न बढ़ सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जिस्म में ताकत नहीं होगी क्योंकि शुगर खून में बढ़ती जाएगी और हमारे सेल्स को नहीं मिलेगी। एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे जिस्म में हार्मोन्स बनाते हैं जो कि हमारे जिस्म में मूड्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, ऑर्गन्स और रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम हमारे जिस्म में हार्मोन को रिलीज़ करता है और कंट्रोल करता है और हार्मोन्स को खून में सेंड करता है और वहाँ से हार्मोन्स जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स को ट्रैवल कर जाते हैं। पार्ट्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। मैनी ग्लैंड्स मेक अप द एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम आवर ब्रेन। वी हैव 3 ग्लैंड्स इन आवर ब्रेन: hypothalamus, pituitary gland and pineal gland. Hypothalamus एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन ये है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि कब हार्मोन को रिलीज़ करना है और कब उसे स्टॉप करना है। अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सीखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं। सामने वाले हिस्से को एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है और बैक साइड पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं उसमें है ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, लुटेनाइजिंग हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। इस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन्स बनाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एंटीडायरेटिक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर जिस्म के दूसरे ग्लैंड्स को देता है जिससे वो फंक्शन करते रहते हैं कि बहुत से अहम हार्मोन बनाता है जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि मदर फीड में मदद करता है और इसके अलावा लुटेनाइजिंग हार्मोन जो कि फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन को मैनेज करता है। नेक्स्ट हम पीनियल ग्लैंड के बारे में जानेंगे। पीनियल ग्लैंड ये एक केमिकल बनाता है जो कि मेलाटोनिन कहलाता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन हमें नींद लाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड लंग्स के दरमियान पाया जाता है। ये ग्लैंड टी सेल्स बनाते हैं। टी मीन्स थाइमस और लिम्फोसाइट्स। ये टी सेल्स बनाता है जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो इम्यून सिस्टम टी सेल से डेवलप होता है और जैसे ही प्यूबर्टी डेवलप होती है तो थाइमस ग्लैंड श्रिंक होता जाता है क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। नेक्स्ट हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन के बिल्कुल सामने पाया जाता है जिसके 2 लोब होते हैं और पैराथायराइड ग्लैंड
थायराइड ग्लैंड की बिल्कुल बैक साइड पर होता है। थायराइड ग्लैंड ये थायराइड हार्मोन बनाते हैं जो कि हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और अगर थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल से कम रिलीज़ होंगे तो हमारे जिस्म में कई सिस्टम स्लो हो जाएंगे, जैसे कि हार्ट, लंग्स और जीआईटी सिस्टम, और आपका वज़न भी बढ़ जाता है। और अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स यानी कि थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज़ करते हैं तो इससे हमारे सिस्टम फास्ट हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट, जीआईटी सिस्टम और लंग्स, और इसके साथ साथ वज़न कम हो जाता है। नेक्स्ट हम पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में जानेंगे। ये 4 ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है जो कि थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल बैक पर पाए जाते हैं। ये बोन्स की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड हमारी दोनों किडनीज़ के ऊपर पाए जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, जो कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं जो कि हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म और सेक्सुअल फंक्शन को मेंटेन करते हैं। अभी हम पैंक्रियाज के बारे में जानेंगे। पैंक्रियाज एंडोक्राइन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। पैंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो कि लाइपेज, प्रोटीज और अमाइलेज रिलीज़ करता है। ये एंजाइम हमारी मेटाबॉलिज्म में बहुत मदद करते हैं, जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन भी बनाते हैं। अगर पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, और अगर पैंक्रियाज इंसुलिन कम मिकदार में बनाता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। नेक्स्ट हम जिस ग्लैंड के बारे में जानेंगे वो है ओवरीज। ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती हैं और ये हार्मोन प्यूबर्टी में और ब्रेस्ट डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम टेस्टोस्टेरोन के बारे में जानेंगे। टेस्टोस्टेरोन मर्दों में पाया जाता है। ये हार्मोन मर्दों में फेशियल हेयर्स को और बॉडी हेयर्स को ग्रो करने में मदद करता है। इसके अलावा ये पीनस को ग्रो करने में हेल्प करता है और स्पर्म बनाने का रोल भी अदा करता है। This is all about our topic. If you have any queries, please write in comments. Thank you.